कुछ पिविटल इवेंट्स होते हैं जो हमको याद होने चाहिए. इट वॉज इन जनवरी 1915 दैट महात्मा गांधी केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया. टाइमलाइन, क्रोनोलॉजी, मैन्युस्क्रिप्ट्स, उनके ऑथर्स, जो किंगडम्स हैं, उनकी ज्योग्राफी, उनकी लोकेशन. तो एमैक में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. जब इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 आया वो भी बड़ा डिससेटिस्फैक्ट्री था, पर ठीक है. उसके बाद जो मॉडरेट्स हैं, फेमस नाम जो है मॉडरेट्स के, उनका पार्टिसिपेशन हमको मिलता है इन दी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो न्यू एनसीईआरटी थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, ठीक है, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आंसर होते हैं. अरेबिक वॉज लाइक दी लैंग्वेज विच वॉज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, मैथ्स, साइंस. तो इस सब का जो स्ट्रक्चरल टाइप का जो काम होता था वो होता था अरेबिक में. अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है दे आर क्लासिफाइड इनटू मेजर एडिक्ट्स एंड माइनर एडिक्ट्स. रिसेंटली ये मुद्दा मतलब फेमस भी हुआ था. विलियम डालम्पे ने कहा था कि जो यूजुअली सिल्क रूट को बहुत ज़्यादा फेमस बताया जाता है, बट सबसे ज़्यादा या काफ़ी मात्रा में जो रोमन कॉइन्स के जो होर्ड्स मिले गोल्ड कॉइन्स के, वो मतलब इंडिया, साउथ एशिया, इस वाली लोकेशन पे मिले. Hello everyone, myself Himanshu Khatri, ex-IRS, and this video is for discussion of history questions जो कि हमारे अभी CDS के एग्जाम के अंदर आए थे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं. इट्स अ मिक्स ऑफ एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. कुछ क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंदा ने जो स्पीच दी थी अपनी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1893 शिकागो में, तो उनकी ओपनिंग लाइंस क्या थी. ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपके सामने. ठीक है, तो बहुत यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, राइट. एक बाउंसर क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हो. तो वहाँ पे मतलब एक लॉजिक थोड़ा सा आपको ये लगा सकते हो. इसका आंसर मैं बता देता हूँ. इसका जो करेक्ट आंसर है वो बेसिकली ये है. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट. सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, राइट. तो कैसे थोड़ा सा गेस कर सकते हैं वहाँ पे कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज इन अमेरिका, राइट. सो ऑब्वियसली यू एड्रेस द होस्ट कंट्री, that is one aspect. तो on that basis you can eliminate this. अगर आपको opening lines नहीं पता है तो पता है तो तब तो आप कर ही दोगे. दूसरी चीज़ आप ये सोच सकते हैं कि भाई giving importance and respect to the female gender first and then saying sisters and brothers of America. and इससे actually एक बहुत ही अच्छा रैपो उनका बन गया. ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छी opening lines थी, right. and he made a connect and he was the only speaker actually in the parliament of religion जिन्होंने extempore बोला था. बाकी सब लोग पढ़ पढ़ के बोल रहे थे and he spoke extempore and he became viral there, right. Either people and newspapers they hated him or they loved him like anything. ठीक है, and after that he went on a tour of United States of America. People called him कि आप we want to listen to you, right. So that's why this event is important. आगे अगर हम चलते हैं तो यही है. Next, if we see, second question was who among the following was called by Mahatma Gandhi as his Rajya Guru in May 1915. ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपके सामने. इसमें करेक्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले. क्यों है ये करेक्ट ऑप्शन? इसमें थॉट प्रोसेस क्या रहना चाहिए माइंड में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी 1915, राइट. सो इट इज इन जनवरी 1915. कुछ पिविटल इवेंट्स होते हैं जो हमको याद होने चाहिए. इट वाज इन जनवरी 1915 दैट महात्मा गांधी केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया, राइट. दूसरी चीज़, अगर आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा है तो गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका भी गए थे महात्मा गांधी की को हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, राइट. बिकॉज महात्मा गांधी वाज स्ट्रगलिंग देयर फॉर द राइट्स ऑफ द इंडियंस जो वहाँ पे थे साउथ अफ्रीका में. एंड गोपाल कृष्ण गोखले ने ही इनको राय दी थी कि आप पहले पूरा भारत भ्रमण करो, भारत को समझो, और उसके बाद क्या कहते हैं आप जो है पॉलिटिक्स में आप आए. ठीक है, तो एक आयरॉनिकल चीज भी है कि गोपाल कृष्ण गोखले के जो आर्च राइवल थे वो बाल गंगाधर तिलक थे. एंड यूपीएससी जो है लार्जली क्वेश्चंस पूछता है कि किस तरीके से महात्मा गांधी वो तिलक 2.0, क्योंकि उनके फिलोसफी, उनके गोल्स पे काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज थी, कुछ डिफरेंसेस भी थे, राइट. सो बेसिकली पॉलिटिकल मेंटर जो है महात्मा गांधी के, उनको पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस किसने किया? दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि खुद एक मॉडरेट थे, राइट. तो that is how if you have the broad idea then you can guess it. क्योंकि अभी गांधीयन स्ट्रगल उस तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है, 1915 का ही टाइम है. तो गोपाल कृष्ण गोखले इज द आंसर, राइट. नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं, इसमें यही चीजें जो मैंने बोली है वो है. आगे अगर चलते हैं तो विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो ब्रॉडली माइंड में क्या चलना चाहिए कि अच्छा स्वदेशी मूवमेंट 1905 से लेकर 1911 तक ब्रॉडली, जिसके अंदर 1905 से 1908 एक पीपल प्रोटेस्ट
वाला एलिमेंट, एंड उसके बाद 1907 से 1911 रेवोल्यूशनरी वाला एक एलिमेंट। हालांकि मूवमेंट शब्द जब इस्तेमाल होता है तो इट इज फॉर पीपल्स मूवमेंट, राइट। व्हाट वाज द ट्रिगर वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल। व्हाट वाज द गोल वाज फॉर होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, दैट इज स्वराज विद द ब्रिटिश राज। मेथड्स क्या थे, बॉयकॉट वाज द मेजर मेथड, राइट। किसने लीड किया, शुरुआत मॉडरेट्स ने की थी, बट बाद में लीडरशिप जो है एक्सट्रीमिस्ट के पास थी, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट ही ऐसे पॉलिटिशियंस हैं तो जो थोड़ा आम जनता के पास जाते हैं। तो अगर आम जनता के बेसिस पे आपको एक मूवमेंट लॉन्च करना है तो इट हैज टू बी लाल बाल पाल श्री अरबिंदो, ठीक है। तो ये लोग हैं, तो देखते हैं। द स्वदेशी मूवमेंट हैड इट्स जेनेसिस इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड टू अपोज द ब्रिटिश डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल। तो देखो पार्टीशन है यहाँ पे, ठीक है, ओपोज किया है पार्टीशन को, तो दिस इज करेक्ट एस्पेक्ट। हैड इट्स जेनेसिस इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया, इट बिगैन एज ए एंटी पार्टीशन मूवमेंट, बट बाद में ये बन गई मूवमेंट फॉर स्वराज। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, औरबिंदो घोष वाज इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग द मूवमेंट टू द रेस्ट ऑफ इंडिया and carrying it beyond the program of just Swadeshi and boycott to a full-fledged political mass struggle. Which of the statements given above are or is correct? तो औरबिंदो घोष जो थे वो लाल बाल पाल श्री अरबिंदो के साथ में एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। औरबिंदो घोष अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि ये मूवमेंट सिर्फ एंटी पार्टीशन मूवमेंट ना रह के, क्योंकि एंटी पार्टीशन मूवमेंट है तो ओनली बंगाल इज अफेक्टेड, ठीक है। बट अगर गोल है आपका स्वराज, देन इट बिकम्स ऑल ब्रिटिश इंडिया लेवल मूवमेंट। तो ऑल द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स दे वांटेड टू एक्सपैंड द मूवमेंट आउटसाइड ऑफ बंगाल। अब उसके लिए आपको गोल भी तो एक ऑल ब्रिटिश इंडिया लेवल वाला गोल चाहिए, ठीक है। तो ही वॉज इन फेवर, ठीक है। एंड in fact he is the first person to publicly demand Purna Swaraj, right? And therefore it is obvious, and that he's a part revolutionary also, that he wanted to make it a full-fledged political mass struggle. So the second statement is also actually correct, and on that particular basis both 1 and 2 are indeed correct. Next, if we go to this with reference to Junagadh inscription of Rudradaman, consider the following. The script of this inscription is Kharosthi and the language is Prakrit. तो एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आप ये माइंड में रखें, एंड ये बैठ ही जाता है माइंड में जब हम एंशेंट पढ़ते हैं, ठीक है, कि जो खारोष्टी स्क्रिप्ट है और जो प्राकृत लैंग्वेज है, इसकी इंस्क्रिप्शंस थोड़ा सा पुराने टाइम पे हमको ज़्यादा मिलती हैं रिलेटिवली, ठीक है। तो इसलिए आपको ईयर्स वगैरह जो है याद होनी चाहिए, एक क्रोनोलॉजी आपके माइंड में होनी चाहिए। तो अशोकन टाइम पे प्राकृत लैंग्वेज की इंस्क्रिप्शन ज़्यादा मिलती है, और जो खारोष्टी स्क्रिप्ट है ये आपको नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में आपको ज़्यादा मिलती है, ठीक है। जबकि जो रुद्रदमन है, इनका जो रूलिंग एरिया था, ये एक क्षात्रप थे, तो इनका रूलिंग एरिया वेस्टर्न इंडिया उस प्रकार से था। तो एक तो चीज़ माइंड में एक्चुअली ये आनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट हो गई, फॉल्स हो गई। सेकंड स्टेटमेंट है द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द रिस्टोरेशन ऑफ अ रिजर्वॉयर कॉल्ड सुदर्शन लेक, राइट। तो ये बहुत फेमस इवेंट है, ठीक है। एक देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म जिसकी वजह से जो लेक की एम्बैंकमेंट थी वो टूट गई थी, एंड उसके बाद इन्होंने उस मतलब जो इनके एडवाइजर्स थे उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ये लेक रिपेयर नहीं हो सकती है, बट इन्होंने उसको रिपेयर कराया। आम जनता से कोई भी पैसा नहीं लिया, कोई भी एडिशनल टैक्सेस कोई अप्लाई नहीं करे, ठीक है। एंड एक इंस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे लिखी, ठीक है। इट इज़ लाइक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे उन्होंने बताया कि मैं इस लेक का रिपेयर करवा रहा हूँ, एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ मनी फ्रॉम द पीपल ऑल्सो, राइट। सो दैट इज दिस स्टेटमेंट, इट इज़ एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज़ एन अनडेटेड इंस्क्रिप्शन, नहीं ऐसा नहीं है, इन्होंने ईयर भी समय पे लिखवाया था कि शाका 72, मतलब कि रफली 150 BC के आसपास में जो है हम यहाँ पे है, ठीक है। तो आंसर इज 2 ओनली। इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, नॉट इन प्राकृत, ठीक है, not in Kharoshthi script but in Brahmi script. The inscription proudly records the repair and restoration of the famous Sudarshan Lake by Rudradaman. It is dated inscription, ठीक है। So ये basically statement यहाँ पे correct है, ठीक है। तो ये है, ठीक है।
शाका ईयर 72, जैसे मैंने आपको बताया, रफली 150 CE। सो दीज आर द की पॉइंट्स विच आर देयर। ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन के फोटोग्राफ्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक आइडिया कि इनका रूलिंग एरिया कहाँ पे था। ठीक है, फिर बाबर मैन्युस्क्रिप्ट इज नोन फॉर बीइंग अ वैल्यूएबल सोर्स ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो इससे हमें लर्निंग क्या मिलती है? लर्निंग हमको मिलती है कि जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जितनी भी इंस्क्रिप्शंस हैं, जो क्रोनोलॉजी है रूलर्स की, दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। तो बेसिकली बाबर के बारे में अगर आप देखेंगे तो ही वॉज अ ब्रिटिश ऑफिसर, मेडिसिन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ही इज अ ब्रिटिश ऑफिसर, राइट। एंड ये बेसिकली इन्होंने एक ब्लैक मार्केट से ये स्क्रिप्ट को खरीदा था, और कहाँ से खरीदा था? चाइनीज तुर्किस्तान से। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में। इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ठीक है, या जो इंडिया के आयुर्वेदा है, इट हैड अ, मतलब उसको आप एक कल्चरल डिप्लोमेसी के फॉर्म में देख सकते हैं कि इट वाज आवर सॉफ्ट पावर बैक देन ऑल्सो, राइट। एक इंडिया और सेंट्रल एशिया के रिलेशनशिप को भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इट इज रिटन इन संस्कृत and belongs to 4th 5th century CE, one of the oldest known medical texts of India, and contains valuable information on Ayurveda, including diagnosis, treatment। इसमें जैसे अगर स्नेक बाइट अगर हो जाए तो क्या करना है, तो इस टाइप की भी चीज़ें इसके अंदर मतलब थोड़ा बहुत है। बाकी हाँ काफ़ी डिटेल्ड है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि किस तरीके से कोडिफिकेशन ऑफ आवर मेडिकल नॉलेज वाज देयर, राइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, right? So it is primarily a medical text which is there, right? It has chapters on diseases, their symptoms, medicines, right, and made from herbs and minerals, and even surgical procedures are present there। ठीक है, तो it is considered one of the earliest surviving medical manuscripts of India, राइट। तो ये इसका बेसिकली आंसर है। बाकी जो ऑप्शन है वो गलत क्यों है? तो मैथमेटिक्स के केस में अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर दूसरे कुछ फेमस नाम है, जैसे आर्यभट्टिया बाय आर्यभट्टा, ठीक है, एंड लीलावती बाय भास्कराचार्य। तो मतलब ये लर्निंग हमारी बेसिकली यहाँ से ये है कि जब हम एंशिएंट पढ़ते हैं ना, यूपीएससी के एग्जाम पे भी आप ये देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर सेट पैटर्न्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी रोट लर्निंग आती है इससे, बट ऑब्वियसली क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कि वो रोट लर्निंग आपकी खत्म हो। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में सूर्य सिद्धांता, जिसके ऑथर बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं बताए हैं, ठीक है, मतलब डिबेटेड है उस तरीके से। तो एस्ट्रोनॉमी के जो मैन्युस्क्रिप्ट है दैट इज सूर्य सिद्धांता, राइट। बाकी लोगों ने भी काम किया जैसे आर्यभट्टा और वराह मीरा ने। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर आपका रस शास्त्र है, ठीक है, आपका रस शास्त्र है, बट ये बाद के समय में आया है। ठीक है, उस समय पे ये नहीं है, 8th सेंचुरी के आसपास के टाइम पे ये चीज़ फाइनलाइज हुई है। तो टाइमलाइन, क्रोनोलॉजी, मैन्युस्क्रिप्ट्स, उनके ऑथर्स, जो किंगडम्स हैं, उनकी ज्योग्राफी, उनकी लोकेशन, तो एमैक में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वी हैव टू इमेजिन एमैक, ओनली देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एमैक, राइट। आगे अगर चलते हैं तो यही जिस ये उससे बनती है, ठीक है, आपका ये जिस मटेरियल से बनती है उसके फोटोग्राफ्स एक्चुअली मैं सर्च कर रहा था। ठीक है, तो मैंने आपको वहाँ पे डाले, तो बर्च, ठीक है, से है ये। तो ये पेड़ होता है एक प्रकार का जो कि वाटर प्रूफ होता है, ठीक है, बट हाँ इन्फ्लेमेबल भी होता है, बट वाटर प्रूफ होता है। पाम लीव्स से ये नहीं बना हुआ है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। नेक्स्ट देखें, विद रिस्पेक्ट टू रानी गुम्फा केव ओडिशा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रानी गुम्फा केव इज प्लेन एंड कंटेन्स नो मुराल्स और स्क्रिप्चर्स। ये देखो कॉमन सेंस के बेसिस पे ये आप कह सकते हो कि ये ऑप्शन जो है पहला गलत है, ठीक है, बिकॉज केव्स आर फेमस फॉर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एनग्रेविंग्स, मुराल्स, स्कल्पचर्स, राइट। विहार्स होते थे, तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब पेंटिंग्स वगैरह के लिए भी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। रानी गुम्फा केव इज 2 स्टोरीड, ठीक है, तो अगर आपको इस केव के बारे में नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑप्शन ठीक है या नहीं है। रानी गुम्फा केव कंसिस्ट ऑफ एन ओवल कोर्टयार्ड, तो मतलब जब तक स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर टाइप की चीजें नहीं पता होंगी तो केव एंड उनसे रिलेटेड जो आर्किटेक्चर है वो एमैक में इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्चुअली अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके बारे में, तो इट इज रिलेटेड टू व्हाट यू कॉल एज जैनिज्म, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन रॉक कट केव लोकेटेड इन उदयगिरी एंड Khandagiri Hills near Bhubaneswar, Odisha. It is famous for its architectural beauty and sculptural decoration. तो डेकोरेशन तो बहुत है इसमें मिली आपको, ठीक है। इसके अंदर ये ऑप्शन तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट हुआ। दूसरा अगर देखते हैं 2 स्टोरीड, तो यस इट इज इंडीड 2 स्टोरीड। इसमें
आप ये देखेंगे, ठीक है। सो फोटोग्राफ से अगर हम चीज़ें याद करेंगे तो रिलेटिवली शायद हमको बेटर याद हो जाए, ठीक है। काफ़ी अच्छा वेल डेकोरेटेड है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये प्लेन है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो खैर इनकरेक्ट था ही। थर्ड ऑप्शन के बारे में देख जाते हैं तो बोला ओवल नहीं था इसका साइज, जो शेप थी इसकी, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, राइट, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर। तो अगर आपको नहीं आता तो नहीं आता, एंड अगर आपको आता है तो आता है, ये इस टाइप की चीज़ है एक्चुअली, ठीक है। बट हाँ, हमको कम से कम ये पता चल जाता है कि एग्जाम टेकर यूपीएससी है, तो फॉर सीडीएस एंड फॉर यूपीएससी कॉमन एग्जाम टेकर है, तो कहीं ना कहीं माइंड में बनता है कि अच्छा इस एग्जाम से मे बी वी कैन लर्न समथिंग फॉर द यूपीएससी ऑल्सो, ठीक है। Mesolithic site of Bagor is one of the most well documented sites. It is located in राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। क्या पता चलता है हमको कि साइट्स, उनके मैप्स, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मीसोलिथिक का मीनिंग पता है क्या हमको, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली योर मिडिल स्टोन एज, ठीक है। तो पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, राइट। तो इस तरीके से तो ये क्या क्या होते हैं, इनके ईयर्स वगैरह क्या है, एक रफली एग्रीड, ठीक है। तो राजस्थान इसका है। तो बेसिकली मीजोलिथिक का मतलब है मिडिल स्टोन एज, ब्रॉडली एक क्लासिफाइड है कि भी 10,000 से 6,000 बीसी इसका टाइम पीरियड है, ट्रांजिशनल फेज। ये फेमस था अपने मतलब एक माइक्रोलिथ, लिथ का मतलब स्टोन होता है, माइक्रो मतलब छोटे टूल्स, उनके लिए यूजुअली फेमस होता था, ठीक है, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ठीक है। ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पेलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब इसका, ठीक है, बागोर है, बहुत फेमस है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड साइट है ये, ठीक है। इट इज़ इन भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। एंड एक कॉन्टिन्यूस एक हमको ह्यूमन ऑक्यूपेशन दिखती है, मिजोलिथिक से लेकर आपका चालकोलिथिक। चालकोलिथिक मतलब कि कॉपर, राइट। तो जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन थी, उसको हम एडवांस्ड कॉपर सिविलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि वो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन थी। तो चालकोलिथिक मतलब कॉपर के टूल्स जहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पे स्टोन टूल्स एंड यहाँ पे कॉपर के टूल्स, ठीक है। तो वो एक्सकेवेशंस में मिले हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है एक्सकेवेशन की, जहाँ से पता चल पाता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में यहाँ पे क्या स्थिति रही, राइट। फाइंड्स इंक्लूड माइक्रोलिथ्स, जो मैंने आपको बताया, स्मॉल स्टोन टूल्स, राइट। पहले वाले टाइम पे पेलियोलिथिक में एक रफ स्टोन टूल्स होते थे, ठीक है। एनिमल बोन्स, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी शुरू हो गई थी इस वाले टाइम पीरियड में, ठीक है। एंड अर्ली डोमेस्टिकेशन एविडेंस मार्किंग ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू रिलेटिवली सेटल्ड, काइंड ऑफ अ लिविंग, राइट, रिलेटिवली। मध्य प्रदेश, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। यहाँ पे कहते हैं इंपॉर्टेंट मिजोलिथिक साइट्स हैं, जैसे आपका भिमबेटका हो गया, ठीक है, आदमगढ़ हो गया। तो साइट ऑफ बागौर मतलब वो आप बेसिकली कुछ, ठीक है, हरियाणा के अंदर थी भी एक दो कुछ साइट्स हैं, पंजाब के। तो मतलब मैं क्या इसके बारे में एक्सप्लेन करूँ, ये बस लर्निंग बेसिकली यही है कि कुछ ये बहुत फेमस टाइप की चीज़ें। तो अगर अपना आपको बात, जैसे रिपीट रीडिंग्स अगर हम करेंगे तो एग्जाम में बाय डिफॉल्ट बागोर आएगा आपके माइंड में, ठीक है। तो रिपीट रीडिंग्स व्हाइल लुकिंग एट द मैप, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ पे हो जाता है, इसका कोई और तरीका है नहीं, ठीक है। तो ये मैप है, ठीक है। एनसीईआरटी काफी अच्छे तरीके से बताती है इस चीज को। एक्सटेंसिव पिट वेलिंग्स, मतलब पिट वेलिंग्स जैसी आए सीधा माइंड में एक आना चाहिए भाई, कश्मीर, राइट। मतलब एक हॉलमार्क्स हैं कुछ एंशिएंट के, ठीक है। तो ये दिस इज द राइट आंसर, बुर्जोहम एंड गुफकराल, ठीक है। तो दैट इज वाई ये नियोलिथिक साइट है एंड कश्मीर फेमस है पिट वेलिंग्स के लिए। क्यों पिट वेलिंग्स होते थे, मतलब बेसिकली गड्ढा खोदना और उसके अंदर रहना ताकि प्रोटेक्शन हो पाए हार्श वेदर से, ठीक है। वो एक इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पे रहता था, राइट, ठीक है। तो नियोलिथिक का क्या मतलब होता है आपका, न्यू स्टोन एज, ठीक है, मतलब न्यू स्टोन एज। तो 7,000 से 1,000 बीसी जो है न्यू स्टोन एज, मतलब इसको एक ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है। एक्सटेंसिव पिट वेलिंग्स आर यूनिक फीचर, जैसे मैंने आपको बताया हॉलमार्क है, ठीक है। बुर्जोम एंड गुफकराल में मिलता है, कश्मीर वैली में काफ़ी लार्ज नंबर्स में, ठीक है। इनके फोटोग्राफ्स में आपको दिखाऊंगा, फोटोग्राफ्स देखो इस टाइप के, यहाँ पे ऐसा, राइट। तो ये बेसिकली रैशनल है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकियों के भी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, इन ऑप्शंस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, बट वो एक हॉलमार्क है, तो उस तरीके से क्वेश्चन जो है उतना टफ नहीं है। जैसे अगर आप ये वाला ऑप्शन देखते हैं कि पिकली हाल एंड मस्की में, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं कर्नाटका में, साउथ इंडिया में, बट यहाँ पे आपको वो डग इन द ग्राउंड, ठीक है, उसका आपको लॉजिक नहीं मिलता है क्योंकि वेदर वैसा है नहीं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐश माउंट्स मिलेंगे, ठीक है। ऐश माउंट्स क्यों, क्योंकि जैसे कैटल का
वो है गोबर है, आपने उसको कहते हैं बहुत, काउ डंग है हो गया, ठीक है, बुफेलो डंग हो गया, उसको आपने मतलब जलाया, तो इकट्ठा करते थे उसको, जहाँ पे आप अपने ये गाय भैंस रखते थे और वहीं पे आप क्या कहते हैं रखेंगे, फिर वो डंग को इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद जब आप उसको बर्न करेंगे तो ऐश माउंट बन जाएंगे। तो कैटल पेन्स और ऐश माउंट्स का यहाँ पे रिलेशन है, ठीक है। तो पिट वेलिंग्स पर नहीं मिलती है। ऐसे ही चिरांद एंड टिकालाकोटा में भी, ये भी फेमस नियोलिथिक साइट है बिहार की, ठीक है, और कर्नाटका की रिस्पेक्टिवली। बोथ साइड दे शो एविडेंसेस ऑफ मड हाउसेस। तो मतलब पिट वेलिंग्स मतलब वहाँ पे रह रहे हो, बट यहाँ पे मड हाउसेस के एविडेंसेस जो है मिले। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज द की थिंग विच इज देयर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज चाल्कोलिथिक आहार कल्चर हैज बीन आइडेंटिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है? क्योंकि इट वाज अ कंटेम्पररी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, राइट। एंड इनके मतलब ये इनका कॉपर की मेटलर्जी इनकी बहुत औसम हुआ करती थी, ठीक है। सेमी अर्बन सेटलमेंट्स के यहाँ पे साइन दिखते हैं। तो ये कुछ हॉलमार्क्स हैं, ठीक है। तो एक एक्सचेंज भी मतलब ऐसी भी साइट थी जिनके मतलब हु वर एक्सचेंजिंग गुड्स विद द हरप्पन सिविलाइजेशन, तो उसमें भी इसका आता है। तो बेसिकली इसका आंसर है बानस एंड बिराज रिवर सिस्टम। अब ये मैप के थ्रू ही आपको पता चल सकता है, ठीक है। तो चाल्कोलिथिक आहार कल्चर, इसको बानस कल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि जो रिवर वैली है, ठीक है, बानस एंड उसकी जो ट्रिब्यूटरी है बेराज, ठीक है, उस क्षेत्र में ये मिलती है। इट इज फाउंड देयर। BRW मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी के लिए फेमस है, कॉपर टूल्स के लिए फेमस है, स्पेशली कॉपर टूल्स, राइट। दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी अमेजिंग थिंग। एंड ये चीज, ये जो टाइप की चीजें होती है ना, इससे ये याद होता है, ठीक है, दैट इट वाज अ इट डेवलप्ड राइट अलोंग साइड व्हाट यू कॉल एज हरप्पन सिविलाइजेशन। तो जब आप एमैक पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि यार BRW बहुत जगह आ रहा है, कॉपर टूल्स बहुत जगह आ रहा है, तो आप दो ऑप्शंस के बीच में हमेशा कंफ्यूज होंगे। एक तो है कि भी मैप्स वगैरह करें, दूसरा कहीं पे भी अगर आपको कुछ इस टाइप का यूनिक एस्पेक्ट मिल जाता है कि इट वाज अ कंटेम्पररी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन एंड नॉट पार्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, राइट। जैसे इस टाइप की चीज, दे स्मेल्टेड लोकल कॉपर ओर्स फ्रॉम दी अरावली रेंज। तो अरावली यहाँ पे पास थी, तो अरावली से इनको ओर्स वगैरह मिलते थे। इनफैक्ट यहाँ पे स्टोन टूल्स रिलेटिवली कम मिलते हैं, ज्यादा कॉपर टूल्स मिलते हैं। पासी में मतलब इस पूरे के पूरे क्षेत्र में एक साइट है गिलुंद, राइट। ये बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। तो जब आप बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड रिलेटिवली मोर डेवलप्ड, राइट। तो ये कुछ इसके मतलब हॉलमार्क्स बेसिकली हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस आंसर को देख सकते थे, जैसे यहाँ पे गिलुंड यहाँ पे है, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू कैन लुक एट इट। बाकी एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे मैप्स दे रखे हैं साइट्स के साथ, एंड काफ़ी सिंपल लैंग्वेज बता रखा है। तो न्यू एनसीईआरटी थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, ठीक है, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आंसर होते हैं, जैसे पिट ड्वेलिंग वाला बताया था वो भी आंसर होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नियोलिथिक साइट। तो नियोलिथिक मैंने आपको बताया दैट व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम मीजोलिथिक इनटू नियोलिथिक, जब आप सेटल्ड एग्रीकल्चर के टुवर्ड्स जा रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं, भिम्बेटका, उतनूर, आदमगढ़, बिरबानपुर। उतनूर इसका आंसर है। तो ये कहीं ना कहीं, अब इसमें टाइम पीरियड वाली बात आ जाती है। इसमें कुछ और किसी स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है अगर उसका क्वेश्चन गलत होता है, बट उसको एक रफ आइडिया ऐसे उसको टेबल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, जहाँ पे उसको मतलब एक थोड़ा रटना पड़ेगा, बट हाँ टेबल्स खुद के हाथ से बनाओ कि अच्छा मीजोलिथिक साइट्स, या फिर ऐसे मैप्स जहाँ पे सिर्फ नियोलिथिक साइट्स, सिर्फ मीजोलिथिक साइट्स फेमस वाली, वो अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो उतनूर इज अ वेल नोन नियोलिथिक साइट लोकेटेड इन तेलंगाना, राइट। एंड इट इज फेमस फॉर इट्स एश माउंट्स। एश माउंट्स मैंने आपको बताया कैसे बनते हैं, जब कैटल पेन्स होते हैं तब वो बनते हैं, व्हेन यू बर्न द काउ डंग, राइट। सो इट रिप्रेजेंट्स द साउथ इंडियन नियोलिथिक कल्चर, ठीक है। तो ऐश माउंट्स ना बहुत, ऐश माउंट्स एंड कैटल पेन वाली जो चीज़ें साउथ इंडियन नियोलिथिक कल्चर का एक मतलब आप एक हॉलमार्क फीचर उसको मतलब मान सकते हैं, ठीक है। भिम्बेटका है बट वो और भी पुरानी है, ठीक है, वो पेलियोलिथिक है, ये जबकि नियोलिथिक है। तो टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा गैप है, तो ओल्ड स्टोन एज का आ गया, ठीक है। तो इस फेमस फॉर पेलियोलिथिक, ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूस है इसकी जर्नी है, बट पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक तक है उस तरीके से देखा जाए तो इन मध्य प्रदेश, ठीक है। रॉक शेल्टर्स के लिए फेमस है कि मतलब भिम्बेटका तो एवरीवन नोस। आदमगढ़, ठीक है, ये मीजोलिथिक साइट है मध्य प्रदेश में। इट इज अगेन नोन फॉर, मीजो है तो माइक्रो है, ठीक है, तो मीजो माइक्रो, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स यूजुअली कंफ्यूज होते हैं बिटवीन मीजो एंड माइक्रो। तो जब माइक्रोलिथ है तो मतलब टूल्स की बात हो रही है, ठीक है, एंड मीजोलिथिक मतलब मीजो मतलब मिडल,
ठीक है। तो बड़ा ये है कि आप यूजुअली स्टूडेंट माइंड चला कि यहाँ पे एम आई है तो एम आई मिडिल, मतलब कंफ्यूजन आती है इसमें, बट हाँ इस चीज़ को ध्यान में रखो आप। बिरभानपुर जो है इट इज़ अगेन ए मीसोलिथिक साइट, वेस्ट बंगाल में दामोदर रिवर के पास मिलता है इसका माइक्रोलिथ्स। अब क्या है कि देखो मीजोलिथिक है तो हर जगह माइक्रोलिथ तो आएगा ही, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा टेंशन आता है जब आप एमैक करते हैं, तो कहीं पे भी कुछ यूनिक चीज़ अगर आपको मिल जाती है तो वो बहुत मतलब एक अमेजिंग चीज़ रहती है उसमें। खैर, तो ये साइट्स वगैरह मैप्स उतने मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया तो उसने क्लियर, मतलब जो अपलोड होगी तो उसके अंदर रिलेटिवली क्लियर होंगे। ड्यूरिंग द पीरियड 100 BC टू 200 CE, मतलब ट्रांजिशन पीरियड में, वैल्यूएबल एविडेंस ऑफ इंडियाज मैरिटाइम ट्रेड लिंक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो अगेन मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। ये आपका मालाबार कोस्ट है, ये आपका कोंकण कोस्ट है, राइट। इसका नाम, इस एरिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एंड अगर किसी ने मैप्स किए और उसको पता है कि कुछ साइट्स इस वाले एरिया पे फॉल कर रही हैं, कुछ साइट्स यहाँ पे ऊपर फॉल कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो मैप की नॉलेज अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी ये भी बहुत बड़ा हॉलमार्क है, ठीक है। तो मैरिटाइम ट्रेड लिंक्स, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आपका जो अरिका मेडू, ठीक है, तो रोम के साथ जो है मैरिटाइम ट्रेड लिंक्स, ठीक है, बहुत फेमस हैं, ठीक है, ऑफ अरिका मेडू, ठीक है। इट इज़ पार्ट ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। तो फ्रेंच ने और इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में फोकस किया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू कॉल एज एक्सकेवेशन। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे एविडेंसेस मिले हैं ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स ऑफ रोम, कॉइन्स मिले हैं वहाँ के, राइट। एंड बाकी प्रोडक्ट्स वगैरह भी जिनके मतलब उनके रेवेनेंट्स जो मिले हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड इसका 100 BC से 200 CE है, ठीक है। इट सर्व्ड एज अ मेजर ट्रेडिंग स्टेशन ऑफ द रोमन एम्पायर। एक्सकेवेशन हैव लेड टू रोमन एम्फेरे, राइट, जिसके अंदर आप शायद से वाइन रखते थे, उसको ये बोलते हैं, ठीक है। एरिटाइन पॉटरी, ग्लास फेयर, बीड्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स, यू नो, दे आर देयर, राइट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं, बाकी भी हैं, बट अगेन वहाँ पे लोकेशन वाला फैक्टर आ जाता है। लोकेशन अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट। वेस्ट बंगाल है तो कोरोमंडल कोस्ट नहीं है। भरूच है गुजरात में, बहुत फेमस स्टेशन है, बट पोर्ट है, ट्रेड स्टेशन है, बट अगेन मैप बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका मलाबार कोस्ट है, मैप बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। तो रोम काफियों में कॉमन आ रहा है, सबसे फेमस अरिका मेडू है, ठीक है, बट इट इज यू नो स्टिल देयर, राइट। तो इस तरीके के मैप्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोचिंग मटेरियल में मिलेंगे, तो या आप एनसीईआरटी वगैरह में मिलेंगे, या हमेशा आप एंशिएंट में आपको जो है इमेजिन करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अरिकमेडू इधर में, कोरोमंडल कोस्ट में इस तरफ में है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। तो ये भी बड़ा हॉलमार्क टाइप का है, मतलब आप पूरी एंशिएंट में पढ़ लेते हैं तो मतलब यूजुअली व्हेन वी ग्रो अप तो ये नाम बड़े ऐसे राजाधिराज, महाराजाधिराज, मतलब ऐसा माइंड में रहता है ना। तो गुप्ता पीरियड में जो गुप्ता किंग्स थे उन्होंने लिए थे ये इंपीरियल टाइटल्स, लाइक महाराजाधिराज, राइट, परम भट्टरका, परमेश्वरा, राइट। इस तरीके से मतलब बड़े बड़े टाइटल जो है वो यहाँ पे लिए गए थे, तो ये वाली चीज ठीक है। देन गुप्ता किंग्स ऑल्सो कनेक्टेड देमसेल्स विद गॉड्स थ्रू एपिथेट्स सच एज परम देवता, परम भागवता, मतलब द बिगेस्ट वर्शिपर ऑफ गॉड, बिगेस्ट वर्शिपर ऑफ गॉड विष्णु, ठीक है। तो हाँ ये बड़े बड़े टाइटल्स, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ही एक्चुअली इनकी करेक्ट है। तो ये इट वाज अ इजी वन एक्चुअली, तो देयर इज नो यू नो बिग थिंग अबाउट इट। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु वाज द ऑथर of the book of travels called Rihla, written in Arabic, providing extremely rich and interesting details about India। तो इस क्वेश्चन से क्या पता चलता है? अगेन बुक्स, किसने कौन सी बुक लिखी? ट्रैवलर्स, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रैवलर्स हैं, हाई पोटेंशियल एरिया है, ठीक है, उसके ऊपर हमें कहते हैं फोकस करना चाहिए। तो इब्ने बतूता पहन के जूता, ठीक है। ये सारे के सारे फेमस हैं, ठीक है, बट हाँ पता होना चाहिए कि ये नाम किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसकी अगर आप डिटेल्स देखते हैं तो ये तुगलक के समय पे आए थे। तो इब्न बतूता मोरक्कन ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग टाइम ऑफ तुगलक, एंड इन्होंने जो किताब लिखी रिहला, उसका मतलब होता है जर्नी, ठीक है। तो अरेबिक में इन्होंने लिखी है, ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट सोसाइटी, अबाउट इकोनॉमी, द कोर्ट ऑफ तुगलक, राइट, तुगलक की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है
विवरण यहाँ पे किया गया है। अल बिरूनी भी बहुत फेमस है, ठीक है। इन्होंने अरेबिक में किताब लिखी, इसका नाम ही है किताब उल हिंद, राइट, तहरीक हिंद, किताब उल हिंद, ठीक है। पर्शियन स्कॉलर है बट किताब कहते हैं, अरेबिक में लिखी है, ठीक है। महमूद ऑफ गजनी, ठीक, विच इज़ अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, साइंस एंड रिलीजन। ही डिड नॉट राइट रिहला। तो बेसिकली इसको ऐसे अभी आप समझ सकते हो कि उस समय पे जो मिडिवल टाइम्स थे, अरेबिक वाज लाइक द लैंग्वेज विच वाज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, मैथ्स, साइंस। तो इस सब का जो स्ट्रक्चरल टाइप का जो काम होता था वो होता था अरेबिक में। एंड पर्शियन भी काफ़ी रिस्पेक्टेड लैंग्वेज थी, बट इट वाज यूज्ड फॉर लाइक poetic purposes and that kind of creative expression, ठीक है। इस वजह से जो है यहाँ पे हमने देखा कि पर्शियन स्कॉलर है बट अरेबिक में इन्होंने लिखी है, ठीक है। देन फ्रैंकोइस बर्नियर, ही राइट, ही इज अ फ्रेंच ट्रैवलर। He also visited India, but during the time period of Aurangzeb. Aurangzeb 5807 1658-77, and he wrote travels in the Mughal Empire, ठीक है। And he did not write रिहला, ठीक है। वो तो नाम से ही आपको, वो तो इजी ऑप्शन था वहाँ पे। निज़ामुद्दीन अहमद, ये अकबर के समय पे इनके कोर्ट में थे, ठीक है। उन्होंने ये हिस्ट्री लिखी थी, तबाकती अकबरी, ठीक है, इन पर्शियन ही रोट, बिकॉज मुगल एम्पायर यूज टू प्रमोट पर्शियन लैंग्वेज, राइट। इट वॉज नॉट अ ट्रैवलर, डिड नॉट राइट एनी बुक कॉल्ड रिहला, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक चीज़ हमको पता चलती है कि बुक्स और उनके राइटर्स वजह से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई द 12th century witnessed the emergence of a new movement in Karnataka. 12th century मतलब 1100s, led by Basavanna, who was a minister in the court of Kalachuri ruler, ठीक है। His followers they are known as, तो आंसर बेसिकली है लिंगायत कम्युनिटी, ठीक है, वीरशैवास, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटी है ये गॉड शिवा को वर्शिप करते हैं। एंटी कास्ट सिस्टम पे इनका फोकस था, वैदिक रिचुअल्स को, क्योंकि उसमें डोमिनेशन ऑफ प्रीस्टली क्लास होता था, उसको अपोज किया। सेम बिकॉज आइडल्स कहाँ होती है, टेम्पल्स में होती है। टेम्पल में किसकी पावर होती है, प्रीस्ट की पावर होती है। तो एक तरीके से एंटी प्रीस्ट, एंटी कास्ट सिस्टम एक मूवमेंट यहाँ पे चली। ये मिनिस्टर थे इनके कोर्ट में, एंड ये लिंगायत कम्युनिटी का जो शुरुआत है वो बेसिकली यहाँ से हुआ, राइट। सो दैट इज द आंसर विच इज देयर। उसके अलावा बाकी जैसे पुष्टि मार्गीज हैं, दे आर द फॉलोअर्स ऑफ पुष्टि मार्ग ट्रेडिशन स्टार्टेड बाय वल्लभाचार्य इन 16th century इन नॉर्थ इंडिया। ऐसे ही आगे नाथ संप्रदाय हमको दिखेगा, जैसे नाथ पंथीज हैं, ठीक है, दे आर दी फॉलोअर्स ऑफ नाथ सेक्ट फाउंडेड बाय गोरखनाथ, ये नॉर्थ इंडिया का हो जाता है। अवध से ही आप देखिए कि अवधूत्स, राइट, तो ये अवध से आएगा। तो इस तरीके से लैंग्वेज का भी आप इस्तेमाल करके कुछ ऑप्शंस को रिमूव कर सकते थे, ठीक है। तो ये भी नाथ ट्रेडिशन से रिलेटेड है, नॉर्थ इंडिया से ही रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं विद रेफरेंस टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, से क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने ड्रेन थ्योरी वगैरह कुछ भी पढ़ी है तो क्या है क्वेश्चन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सो द रिप्लेसमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स बाय पावर ड्रिवन मशीन्स। कोई भी बोल देगा कि आंसर करेक्ट है। इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज दे बिकेम डिपेंडेंट अपॉन अदर कंट्रीज फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स नेसेसरी फॉर देयर इंडस्ट्रीज। मतलब दिस इज लाइक वेरी कॉमन, बेसिकली इंडिया वाज कन्वर्टेड इनटू अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि मशीन जो है ना, इट ईट्स योर रॉ मटेरियल वेरी वेरी फास्ट, राइट। अब मशीन भूखी है, उसको रॉ मटेरियल्स चाहिए। रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएंगे, आपके देश के बाहर से आएंगे। तो उसके लिए अब आपको सस्ते पड़ने चाहिए रॉ मटेरियल, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू कोलोनियलिज्म, ठीक है। तो ये बेसिकली लिंक है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ मशीनरी इन द फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन मतलब एक सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन, जहाँ पे पहले क्या होती थी, डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन होती थी। सेंट्रलाइज प्रोडक्शन का मतलब है कि थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स आर कमिंग टुगेदर, दे आर डूइंग जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, क्योंकि ये मशीन बहुत बड़ी होती थी। अर्बनाइजेशन से, तो तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ईजी जो है ये क्वेश्चन है बेसिकली, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, आगे चलते हैं। विच ऑफ द पेयर्स ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन एंड लोकेशन, अगेन मैप से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है दे आर क्लासिफाइड इनटू मेजर एडिक्ट्स एंड माइनर एडिक्ट्स। मेजर एडिक्ट जो है वो थोड़े से बॉर्डर एरियाज पे होते थे, ठीक है। वहाँ पे जो है अशोक अपनी धम्मा की जो उनकी पॉलिसी थी, ठीक है, उसको प्रचार करना, डायरेक्शंस देना अपने ऑफिशियल्स को, who were responsible for spreading dhamma and things। एंड जो माइनर एडिक्ट्स हैं वो थोड़ा सा
मतलब एक पर्सनल लाइफ के बारे में, या फिर उनका मतलब एज ए इंडिविजुअल क्या होना चाहिए उस पर, ठीक है। तो जो सिटीजन्स थे, जो सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, देवर दी टारगेट ऑडियंस फॉर दी मेजर एडिक्ट्स एंड माइनर एडिक्ट्स के लिए कहीं ना कहीं एक कैसे जैसे एज अ उपासक अपने आप को देखा, मैं उसमें जो बुद्धिस्ट सेक्ट है वो उसको मतलब वो एक टारगेट ऑडियंस एक्चुअली वहाँ पे था, ठीक है। तो ये है, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, राइट। तो 2 and 3 आर दी ओनली करेक्ट ऑप्शंस। अब इसमें कोई क्या ही है, ठीक है ना, मतलब ये है ए मैक का पार्ट है ठीक है, करना पड़ेगा इस तरीके से, और कोई ऑप्शन नहीं है इसका, ठीक है। तो खैर, विद रेफरेंस टू इंडो रोमन ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया द टर्म ऑरी रेफर्स टू, तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक वो टर्म मैंने आपको बताया था वाइन कंटेनर के लिए, ऑरी जो टर्म है इट इज़ फॉर कॉइन। तो कॉइन के काफ़ी सारे कॉइन होर्ड्स मिले हैं। तो रिसेंटली ये मुद्दा मतलब फेमस भी हुआ था, विलियम डार्लिंपे ने कहा था कि जो यूजुअली सिल्क रूट को बहुत ज़्यादा फेमस बताया जाता है, बट सबसे ज़्यादा या काफ़ी मात्रा में जो रोमन कॉइन्स के जो होर्ड्स मिले हैं गोल्ड कॉइन्स के, वो मतलब इंडिया, साउथ एशिया, इस वाली लोकेशन पे मिले हैं एक्चुअली, राइट। सो आंसर इसका एक्चुअली कॉइन है। ब्लैक पेपर को कहा जाता था ब्लैक गोल्ड, क्योंकि बिकॉज देयर वाज वेरी हाई डिमांड फॉर दिस ब्लैक पेपर, राइट। तो स्पेशल नाम परफ्यूम और वाइन का तो उस तरीके से नहीं, बट हाँ कॉइन्स का और वो कंटेनर ऑफ वाइन उसके लिए जो है होता था। तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है, इट वॉज परफ्यूम वॉज नॉट कॉल्ड ऑरी, ठीक है। तो वाइन, राइट, इट वॉज स्टोर्ड इन एम्फरे, राइट, बट वो अलग वर्ड है ऑरी जो है, राइट। ऑरी जो है वो कॉइन्स है, ऑरियस जो होता है वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। तो अरिका मेडू में बहुत सारे ऐसे कॉइन होर्ड्स वगैरह मिले, ठीक। तो ये बेसिकली इसका आंसर है। यवना प्रिय, राइट, मतलब ब्लैक गोल्ड, ठीक है। तो ब्लैक पेपर एक्सट्रीमली मतलब इट बिकेम अ वेरी ह्यूज सोर्स ऑफ पुलिंग गोल्ड इनटू इंडिया, रोमन गोल्ड, राइट, ये गोल्ड कॉइन्स वगैरह इनके हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज की बसोली, a bold and intense style of miniature painting is associated with which one of the following regions of India? तो ये एक्चुअली करंट अफेयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी भी हुई थी करंट अफेयर्स में। 2023 में जीआई टैग मिला था इसको। अभी रिसेंटली भी जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जम्मू, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुआ था, क्योंकि ये जो जगह है बसोली, इट इज़ इन कथुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू, ठीक है, एंड यहाँ पे वो जैसे ऑप्शन नहीं है। तो खैर रील्स वगैरह बनी थी उस चीज़ के ऊपर। तो बेसिकली ये मेजर स्कूल है पेंटिंग का, ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग का, पहाड़ी रीजन का, एंड पहाड़ी रीजन मतलब नॉर्थ, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बेसिकली इसका आंसर है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश आंसर है इसका। डिबेटेड बेसिकली यही चीज़ें यहाँ पे जो हमने डिस्कस करी कि भाई इट ओरिजिनेटेड इन 17th सेंचुरी। अच्छा, ये दूसरी डिबेट है इसकी। दूसरी डिबेट ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 17th सेंचुरी में नहीं, मुगल टाइम में नहीं, उससे पहले भी इसके जो है ओरिजिन्स हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द सेकेंड कॉन्ट्रोवर्सी विच इज़ रिलेटेड टू इट, ठीक है। इसकी जो थीम रहती है यूजली वो हिंदू माइथोलॉजी थीम रहती है, पर्टिकुलरली कृष्णा एंड राधा, राधा कृष्ण, ठीक है। इट डेवलप्ड इन द पहाड़ी रीजन्स, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश, बट हाँ कुछ लोग कहते हैं कि जम्मू का भी इसमें नाम होना चाहिए। बिहार आपको बताया वहाँ पे तो मधुबनी पेंटिंग, पाला स्कूल पेंटिंग बहुत फेमस है, तो वो वहीं से रिजेक्ट हो जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ ट्राइबल एरिया है तो यहाँ पे ट्राइबल आर्ट ज़्यादा फेमस है। मध्य प्रदेश में आपके बाघ केव्स, बूंदी, मालवा मिनिएचर स्कूल्स, मालवा क्षेत्र जो है, राइट। तो इजी क्वेश्चन था। अगर हम करंट अफेयर्स ट्रैक करें तो एक और चीज़ हमको ये पता चलती है दैट वी हैव टू बी इन सिंक विद द करंट अफेयर्स। अभी जैसे बजट आया था तो बजट के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें थी विच वर रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, राइट, जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन वगैरह से। तो खैर वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए CDS में, बट हाँ UPSC में आ सकते हैं। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ मगध एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, राइट। तो बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट तीनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। रीजन ऑफ प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर क्यों है? गैंजेटिक प्लेन्स है, क्योंकि उससे क्या होगा, इकोनॉमी बेटर होगी। इकोनॉमी बेटर होगा तो सरप्लस बेटर होगा, सरप्लस होगा ज़्यादा तो यू कैन हैव अ लार्जर आर्मी, ठीक। दूसरी चीज़ एक्सेसिबिलिटी टू आयरन माइंस, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के जो आयरन और माइंस हैं, ठीक है, तो उनसे एक्सेसिबिलिटी थी। उससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू हैव स्ट्रॉन्ग टूल्स। एक तो एग्रीकल्चर टूल्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे जिसकी वजह से आपका सरप्लस वापस बढ़ेगा, एग्रेरियन इकोनॉमी है क्योंकि, एंड वेपन्स भी आपके बेटर रहेंगे तो आपकी आर्मी को ये चीज़ फीड इन करेगी। एंड थर्ड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंट्स का उपयोग होता था वॉर में, राइट, थिंक ऑफ देम लाइक एज टैंक्स,
राइट, ऑफ दैट टाइम पीरियड, एंड जिससे आर्मी भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। एंड ऑब्वियसली अगर आपके पास पावर है, मतलब इकोनॉमिक पावर प्लस मिलिट्री पावर, राइट, तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू सेंट्रलाइज पावर एंड यू विल बी एबल टू बिल्ड अ बिग एम्पायर, राइट। तो ये एक बेसिकली मेजर रीजन है। इनफैक्ट एलिफेंट्स इतने फेमस थे इस क्षेत्र की कि एक बार एक युद्ध हुआ, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये अलेक्जेंडर का जनरल होता था निकेटर, तो इसने ही मैगस्थीन्स को भेजा था जिसने इंडिका लिखी थी, एंड सेल्यूसिड एम्पायर इसने बनाया था। तो एक युद्ध हुआ एंड आफ्टर दैट अ ट्रीटी वाज साइंड, ट्रीटी ऑफ 305 BC, जहाँ पे इसने क्या मांगा कि भाई बाकी चलो ठीक है सब कुछ तू ले ले, आई विल नॉट डिस्टर्ब, बट ये हाथी दे दे यार मेरे को, ठीक है। तो 500 एलिफेंट्स, एंड लेटर ऑन जो इनके ग्रीक राइवल्स थे उनको हराया विद हेल्प ऑफ दीज एलिफेंट्स, राइट। तो that was like a very good logical kind of a question. So on that note we end. Learnings हमारी क्या कर रही हैं यहाँ पे? Learnings हमारी ये रही हैं कि AMAC के अंदर कुछ हमारे सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, मैप्स हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स या जो भी चीज़ें रिटन है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हमारी हो जाती हैं, इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट हमारी हो जाती हैं, उनकी लोकेशंस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, विच पर्टिकुलर एरिया इज रिलेटेड टू विच पर्टिकुलर आर्ट फॉर्मेट, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, टाइम पीरियड क्रोनोलॉजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, कि कौन सी मीजोलिथिक साइट है, ठीक है, साइट से वापस से फिर हम मैप्स पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो दे आर दी एंड कुछ हॉलमार्क्स हमको मतलब याद रखने चाहिए, ठीक है, हॉलमार्क्स हमको याद रखने चाहिए। बुक्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, फॉरेन ट्रैवलर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये टॉपिक्स जो है इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करो, न्यू एनसीईआरटी पे फोकस करो, 12th क्लास की थीम्स ऑफ हिस्ट्री, राइट, एंड कम से कम उतना मिनिमम होना चाहिए, बाकी चीज़ें जो है फिर भी छोड़ी जा सकती हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन जो आया था वो इजी आया था, तो कोई टेंशन नहीं है उसकी। जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे उसमें एक दो क्वेश्चन जो बाउंसर क्वेश्चन थे यूपीएससी के अंदर, अनटिल अनलेस पर्सनैलिटी न्यूज़ में रही हो तो उतने पिक्यूलियर क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाते हैं, इतनी फेमस पर्सनालिटीज़ नहीं थी जिनके बारे में सीडीएस के एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया। बाकी जो क्वेश्चन थे स्वदेशी मूवमेंट वगैरह के वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल थे, राइट। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।